तो आव्या को मम्मी ने बड़े आराम से रखा है। ये देखो बिजी है आव्या, चुपचाप से खेल रही है, नहीं तो ये बाहर जिद करती है। तो मम्मी ने इसको चेन और डब्बे के साथ बिजी रखा और इसको ये पता भी नहीं है कि मैं आ गई हूँ। अब लग गया इसको पता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज सूर्य प्रभु ने जो है ना दस्तक दे दी है और बढ़िया धूप लगी है। और जो मौसम है फिलहाल के लिए अभी बादल कटे हुए, बट ये है कि इधर उधर से और बादल भी आ रहे। तो हो सकता है कि लंच के बाद का जो नज़ारा रहे वो थोड़ा सा यूनिक रहे। अभी तो फ़िलहाल बढ़िया धूप में रहते हैं और इस धूप को एंजॉय करते हैं और मैं इस ब्लॉग को भी शुरू करता हूँ। तो ये देखो, जैसा मैं बोल रहा था आपको, कुछ बादल आ रहे हैं और जो पहले के बादल थे वो थोड़े से कट गए हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि मौसम क्या कहना चाहता है। सूर्य प्रभु यहाँ से प्रकट हो चुके हैं, बढ़िया। तो काफ़ी दिनों बाद जो है ना ऐसी धूप देखने को मिली है जो प्रॉपर निकली हो। नहीं तो हफ्ते से ही मौसम ऐसा था कि बादल ही बादल थे, बारिश आती थी या अगर बारिश नहीं भी आ रही है तब भी आ रही है तो पूरा आसमान बादलों से ढका रहता था। तो अभी अंदर चलते देखते सब लोग क्या कर रहे हैं। वैसे आज का प्लान ये था, हम लोगों ने चौपाल जाना था, बीएनबी की सफाई करवानी भी और एक दो काम और था। बट पापा का फ़ोन आया कि आज नहीं कल जाना पड़ेगा, क्योंकि कल एक और काम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि फिर 2 दिन हो जाएगा कॉन्टीन्यूसली, इससे अच्छा एक ही दिन जाएंगे। कल और परसों हो सकता है हम लोग शिमला निकल जाए। राधे राधे जी। राधे 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 बोलो, राधे राधे। हाय छोटे बेटे, क्या हुआ आपको? हैप्पी बर्थडे वाला बा कहाँ है? हैप्पी बर्थडे वाला बा इसको बाकी कुछ नहीं तो ये जाने दे। छिछी लग गई इसमें। ओह गंदा लग गया पापा इसमें तो। इसको फेंको 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 नीचे फेंको इसको। ये क्या है? बहुत ही गंदा है। तो आपने बिस्किट लगाया ना इसमें, बिस्किट लगा दिया ना आपने इसमें, चीची होगी ना इसमें अब। तो अभी फिलहाल आव्या और उसकी दादी को अंदर रखा है बड़ी मुश्किल से, नहीं तो आव्या बाहर आने की ज़िद करती है। तो अभी बाहर इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, क्योंकि अभी धूप जो है ना बहुत ही तेज़ है। तो थोड़े टाइम में लाएंगे इसको बाहर। तो अभी मैं और नेहा जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ पेड़ों में कुछ हमारे दाने हैं बचे हुए जो हम नहीं तोड़ पाए थे। तो सोच रहे हैं कि उनको तोड़ लेते हैं। नेहा गाइड करेगी, मैं ऊपर जाके फटाफट तोड़ता हूँ, ताकि ये है कि अभी शिमला जाएंगे तो फ्रेश फ्रेश एप्पल्स लेके जाते हैं जो एकदम ताज़े तोड़ के अभी हम इकट्ठा करेंगे। देखते हैं कितना सेब हमसे इकट्ठा हो पाता है। तो उम्मीद ये है कि एक बड़ा सा बैग मैं लेके जाता हूँ, उसी में ही सब कुछ हो जाएगा। क्या लगता है आपको? पॉसिबिलिटीज़ पेटी तो नहीं भरने की यार है। क्यों? पर पक जाएगी, कल शाम को दे दीजिएगा। शुरू करेंगे इस वाले से। तो जी अच्छा ही हुआ वैसे ये रह गए, क्योंकि हमारे को भी फ्रेश फ्रेश मिलेंगे। तोड़े हुए तो सड़ गए। सबसे पहले इस पेड़ से शुरू करता हूँ। तो जो मेरे को दिख रहा है वो तो ठीक है, पर ऊपर जाके दिखेंगे नहीं, है तो गाइड करना। हरे हरे है ना, इसी में है 3-4 इसी टहने में बस। इसमें भी है, यहाँ पे इसमें भी देख पाऊंगा। 1-2 पेड़ में ही होगा ये, है ना? हाँ यहाँ पे उसमें फिर थोड़े पर है। एक बैग निकल जाएगा शायद अपने लिए फ्रेश। चलो ठीक है। तो यही टाइम होता है जब हमें फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स खाने को मिलते हैं डायरेक्ट। और सब्जियां भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रेश है, मैं आपको बताऊँ, इतनी टेस्टी होती है ना वो। और अभी सेब तोड़ने के बाद मैं सोचूं कि पैकिंग भी कर ही लेते हैं, क्योंकि कल हम लोग चौपाल जाएंगे, थोड़ा सा सामान है लाने के लिए। तो अभी वैसे हमने आज जाना था, बट अभी पापा का कॉल आया था कि कल जाना, तो फिर इसलिए मैं कहा चलो आज हम लोग जो सारी पैकिंग है वो करके रख लेते हैं। कुछ सब्जियां हैं वो तो कल ही तोड़ेंगे। तो शायद कल मम्मी शायद ना आए, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा यहाँ पे वाइंड अप भी करना होगा। तो कल शायद मैं, अक्षय और आव्या जाएंगे, क्योंकि बीएनबी भी साफ़ करना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट कोई बुकिंग आए तो साफ़ सफाई बढ़िया होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग शिमला चले जाएंगे और पता नहीं गाँव कब आएंगे। तो आप यहाँ पर बैंगन देखो, तो इसको हम लेके जाएंगे शिमला। 2-3 सब्जियाँ तो बढ़िया बनी जाएगी इसकी। और हम लोग वैसे अक्षय सच बताऊँ तो बैंगन खाते नहीं हैं, पर ये वाले बैंगन तो खा लेते, क्योंकि ये होते हैं फ्रेश और बढ़िया। तो मैं अभी अक्षय की हेल्प करती हूँ। बहुत हाइट में चढ़ा है, इतनी हाइट में देखो। तोड़ दिए, बढ़िया कलर आ गया था।
इसी में ही आधा बैग निकल गया, तो मैं ये यहीं खाली करता हूँ। लेके कहाँ जाना है इतना भारी? किस में करोगे खाली? अच्छा, तो जी अब चले हैं हम सेकंड पेड़ की ओर। कुछ यार रात हो गई थी ना, तोड़ नहीं पाए। टॉर्च से जितना दिखा उतना तोड़ दिया। तो आविया को हमारी आवाज सुनाई दे रही है और पापा पापा मम्मी मम्मी कर रही है। एक तो यही है, देखो 2 3 4 क्या देखे हम लोग? 5 रात को तोड़े हैं। मम्मी को फिर भी नहीं दिखे। तो रात को कहाँ दिखने थे? अरे मम्मी तो डे लाइट में ऊपर। मैंने कहा इसमें देखना, मैंने कहा है कि नहीं। 1-2 पेटी का माल है जी। आन दो गुरु आन दो। दिख रहा है और कहीं? यहाँ नीचे नहीं, यहाँ तो इतने थे 5, तो यहाँ पे 5 दाने हैं। मुझे लगता है इसमें और भी होंगे। ऊपर सर के ऊपर भी है भाई। उफ, काफी छोड़ दिया यहाँ पे। कोई नहीं, खाने के लिए भी तो लगते हैं, छोड़े हैं। तो आई थिंक अब ये लास्ट पेड़ है जिसमें सेब बचे थे, और इस पेड़ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, तो जितना टॉर्च से दिखा था उन्होंने शायद उतना निकाल दिया। मैक्सिमम तो अक्षय ने फिर भी बहुत निकाल दिए थे, पर ये है कि फिर भी कहीं ना कहीं आंखों के यहाँ देखो छिपी जाते हैं। कुछ तो हरे ही है, वो तो वैसे ही नहीं दिखते, तो दिन में नहीं दिखते तो रात में तो क्या ही दिखेंगे। उधर भी रेड है, तो अक्षय के ऊपर भी रेड है। आराम से चप्पल में फिसले पोते। हाँ, तो आपके सर के ऊपर ही एक है, सामने देखो ऊपर। तो कुछ पेड़ में इसमें तो 1-2 ही बचा है, बट यहाँ नीचे वाले बगीचे में जो रोड से रास्ते से नीचे, यहाँ तो भगवान, इस पेड़ में तो ऑलमोस्ट 5, 7, 8 दाने हैं। इसमें तो सारे ही छूटे हुए हैं। तो वही आपको शूज लाने पड़ेंगे आई थिंक, क्योंकि मैं नहीं आ सकती नीचे यहाँ से। विष्णु भैया नहीं है, वरना उनको बोलते बढ़िया ऊपर जाके तोड़ते वो। तो अभी एक बैग तो फुल हो गया है, बट अभी जैसे नीचे जाना है तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा दाने हैं, तो एक और बैग लग जाएगा। तो मैं अभी बैग लाने जा रही हूँ। तो काफ़ी क्वांटिटी में सेब छूटे हैं यार, अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा छूट गए हैं। 2-3 बैग तो छूट ही गए हैं, पर चलो कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है। फ्रेश एप्पल हम खा लेंगे, वरना सेब तो बहुत पहले के तोड़ दिए, तो अब तो फ्रेशनेस रहती भी नहीं है सेबों में। तो मैं जाती हूँ, बैग ले जाती हूँ अक्षय के लिए। तो विष्णु भैया मिल गए हमें, तो उनके पास हमने 2 बैग दे दिए, 2 भर के चले गए, एक और है, तो 2 शायद अभी और भरेंगे, तो 3 हो चुके हैं। देखो तो मज़े से चले। आज पार्टी करके आए हैं ना, पार्टी हफ्ते भर चली है जब से सीजन खत्म हुआ है। चलो इसके बाद तो फिर काम ही है। सबको, जो आपके पास काम करने वाले हैं, सबको खुश रखना चाहिए, जिसको जैसा अच्छा लगता है। तो हम इनको बिल्कुल भी ज्यादा खुश हो जाते हैं ना। हम इनको बिल्कुल खुशी सहन नहीं हो पाती, कई दिनों तक चलती है। तो अभी पापा आएंगे 1-2 दिन में गाँव, तो पापा अपने हिसाब से इनको हैंडल करते हैं। तो बस अब सेब थोड़े से ही रह गए, उसके बाद थोड़ा पैक भी करते हैं। और इतनी तेज धूप है ना, विष्णु भैया बोले थे थोड़े फ्रेश मेरे को भी रहने दो, देखना जब हम वापसी आएंगे इसमें सड़ जाएंगे वो। तो हम लोग स्टोर में आ चुके हैं और आविया को भी ले आए हैं, और स्टोर इतना ठंडा, इतना अच्छा लग रहा है, और अब तो साफ भी कर दिया है। गिरना नहीं, आराम से इधर आओ, इधर नीचे हर कुछ मिट्टी उठाने नो बाहर। तो मैंने अपना सेटअप बना लिया है, तो पेटी भर के देखता हूँ मैं। ये थोड़ा बहुत माल है फ्रेश, जो पेड़ से मैंने अभी भी तोड़ा है, और कुछ क्रेटे भी लाया हूँ मैं जिसमें ठीक माल था, तो मिक्स करके पैक करता हूँ अपने लिए, तो इससे बन ही जाएगा थोड़ा बहुत, देखते हैं। तो अभी नेहा और आव्या तो वापस चले गए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आव्या परेशान कर रही थी, यहाँ पे काम भी नहीं करने देती हो। तो चलो अपना काम शुरू करते, फिर दिखाऊँगा मैं आपको एंड में पेटियाँ कैसी बनी है। तो 2 दिन लगातार हो चुके हैं जब आव्या बहुत जल्दी उठ रही है सो के। जितनी देर हम लोग लंच करके नीचे जाते हैं उतनी देर आव्या सो के उठ जाती है। तो आज भी ऐसे हुआ, कोशिश की मैंने उसको वापसी सुलाने की, बट वो नहीं सोई। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ज़बरदस्ती क्या करना बच्चों के साथ, और मम्मी भी उठ ही गए हैं।
फिर एक बंदे को रेस्ट करने देते हैं। वैसे अक्षय भी उठे हुए हैं, वैसे ही लेटे हैं, क्योंकि एक बार जब नींद ख़राब हो जाती है तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जब टाइम है तो पैकिंग ही कर लेते हैं। सामान मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया तो इधर उधर बिखरा हुआ है, तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कौन सा सामान रखा है। पहले मैं सोच रही हूँ कि अपनी करते हैं, अपनी के थोड़ा बहुत सामान है, फिर आगे का मैं देखूँगी कि कहाँ पे चीज़ें हैं। तो अभी वो दादी के साथ बाहर खेल रही है, और कल का दिन ही है तो कल शायद हम लोग चौपाल भी जा सकते हैं, तो इतना टाइम नहीं होगा मेरे पास, कल एटलीस्ट पैकिंग कर लेते हैं। तो जी हटा जी, इनसे कपड़े हम लोगों ने ही निकाले थे, मुझसे ज़्यादा तो अक्षय ने बाहर निकाले हैं सारे कपड़े। पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है, तो देखना पड़ेगा। अगर कुछ भूल गई तो फिर मेरी क्लास लगेगी, क्योंकि मैं ही उनके कपड़े रखती हूँ और निकालती हूँ। तो अभी ये पजामा भी मैं रख ही देती हूँ कि कहीं भूल ना जाऊँ मैं इधर ही चीज़ें। इस तो अक्षय ने बाहर कम ही निकाले हैं, बट फिर भी चलो मैं एक बार देख लेती हूँ क्या पहन के जाना है। भाई साहब कितने सारे कपड़े अक्षय के। तो जी फाइनली सारी पैकिंग हो चुकी है, जो मुझे फ़िलहाल अभी याद है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हम बहुत कम चीज़ें लेके आए थे, इस वजह से मुझे बहुत आसानी रही काम करने की। ओह ये दवाई तो रहेगी। तो बस अब आव्या के स्नैक्स टाइम भी हो गया है, तो आव्या को मैं कुछ स्नैक बना के देती हूँ। अक्षय को भी उठाती हूँ, और मम्मी गए हैं अभी पड़ोस में, उन्होंने जाना था, तो मैं कहा आप जाओ या मैं कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं आव्या को कुछ खाना बना के देती हूँ ताकि ये फ्री रहे। फिर अक्षय के लिए चाय चुए, फिर देखेंगे थोड़ी देर लास्टाधार जाएंगे, थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी। हमारे रूम में इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं आपको बता नहीं सकती, पसीने निकल रहे हैं लिटरली, क्योंकि यहाँ सामने से धूप आ रही है सीधी। देखो सर्दियों में आती नहीं, अगर सर्दियों में ऐसी धूप आए ना इतना मज़ा आएगा ना इस रूम में। सर्दियों में यहाँ धूप आती नहीं है, गर्मियों में तो ये देखो इसको बिंदी मिल गई है, अब इस पर चढ़ना भी सीख लिया। आ जाओ चलो। तो जी इसी के साथ इवनिंग टाइम हो चुका है, और अभी मैं और नेहा जा रहे हैं वॉक पे। आव्या के साथ खेल रहे थे बाहर, बट अब मौसम भी शायद ख़राब होने वाला, हो सकता है कुछ ही टाइम बाद बारिश हो जाए। तो इससे पहले बारिश शुरू होए तो हमने सोचा कि लास्टाधार वॉक करके आते हैं, और फिर आज और कल का ही दिन है, परसों हम लोगों ने निकलना है फिर शिमला, जो फाइनली अभी थोड़ा सा डिसाइड हो रहा है। हाँ जी का मौका मिलेगा, सच बताऊं आपको कुछ नहीं बता सकते वापसी का कैसा रहता है, क्योंकि फिर आगे जाके फिर अपने भी बहुत सारे काम हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग ही है, और इस बारी भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया गांव में। ऐसा बहुत कम होता था पहले, बट अब जब से आव्या हुई है तो ये पॉसिबल हुआ है कि हम लोग गांव में ही ज़्यादा रहते हैं, और आव्या के लिए भी अच्छा है, खुला डुला, हमारे लिए भी बहुत बढ़िया है। तो चलो अभी फ़िलहाल लास्टाधार की सैर कर आते हैं, हसीन वादियों के मज़े ले लेते हैं। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं लास्टाधार, और ऊपर आप बादल से देख सकते हो, काले काले बादल आ चुके हैं इधर। तो मुझे लगता नहीं कि बारिश होगी, बाकी रात में शायद हो सकती है। तो ये बढ़िया, और ये बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे खुला खुला नीचे, तो ऐसा लगता है जैसे ये लास्टाधार पहुँचते इतना बढ़िया लगता है। और फार्म के फ्रेश एप्पल्स, तो आनंद इसका भी लेते हैं साथ में, वॉक का भी। तो आज बहुत ही शांत है, ना हवा चल रही है, ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है ना, ना इतनी ह्यूमिडिटी। स्कूल में छुट्टी है ना तो इसलिए तो इससे मौसम का क्या, मौसम भी छुट्टी लेके बैठा है। मौसम नहीं, मैंने बच्चे दिख जाते थे कहीं ना कहीं से, बट अब आजकल छुट्टियां हैं तो काफ़ी टाइम हो गया कि हम यहाँ पे बैठ गए, और जो मौसम है वो दोहरा है। अभी तक आपको जहाँ दिखा रहा था वहाँ पे बादल ही नहीं है, और यहाँ पीछे से देखो आप, घने बादल आ रहे हैं, और हो सकता है कि रात का कार्यक्रम बने इस बारिश का। तो मैंने सोचा इसी के साथ आपको 360 व्यू भी दिखा देता हूँ। तो हमारे चारों तरफ जो है ना मौसम ख़राब ही हो रहा है। तो समय आ चुका है कि घर को चलते। ज़्यादा देर तो नहीं बैठे, बट ये है कि चलो थोड़ी वॉक करके 5-10 मिनट बैठ गए, आ गया समय कि घर जाते हैं। आव्या रानी अब ढूंढना शुरू कर रात देगी। भी जल्दी होनी स्टार्ट हो गई है, तो अब आव्या के नहाने धोने का टाइम है, और आज भी वो काफ़ी जल्दी उठ गई थी तो सो जाएगी जल्दी, इसलिए उसको डिनर टाइम से करवा के। तो ये होता है बच्चा भूखा नहीं सोता है, वरना फिर बच्चा भूखा ही सो जाता है। तो आज गर्मी थी तो मैंने सोचा शॉर्ट्स डाल देता हूँ, पर मच्छरों ने जो सेवा की है ना, मज़ा आ गया उसको देख के, बढ़िया एकदम लाल कर दिया हर जगह से। और मेरी बढ़िया से पैकिंग भी हो चुकी है, दिलाई साहब की पैकिंग भी कर ली हाँ। और अपनी भी कर ली है।
तो सेब का भी मेरा ये हो गया, जो मैंने फ्रेश एप्पल्स तोड़े थे वो साथ लेके जाएंगे शिमला। तो थोड़े लंबे समय तक चलेंगे, वरना तो हमारे जो सेब है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मिडल बेल्ट की कि सेब जल्दी पक जाता है यहाँ पे। जो जैसे मतलब मिडल बेल्ट की भी नहीं, मतलब लोअर और मिडल दोनों। हाँ मतलब दोनों की। तो जो हाइट के सेब होते हैं उनका थोड़ा वैलिडिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो मेरे जो हाइट का सेब होता है ना, उसका जो स्किन होता है बहुत थोड़ा हार्ड होता है और हमारा थोड़ा सॉफ्ट होता है। जो मेरे मायके का सेब है वो हम मतलब वो लोग मार्च तक खाते हैं, मार्च तक। तो मार्च तक हमारे सेब का तो बिल्कुल बचते नहीं, गोल्डन के अलावा। तो आव्या को मम्मी ने बड़े आराम से रखा है। ये देखो बिजी है आव्या, चुपचाप से खेल रही है, नहीं तो ये बाहर जिद करती है। तो मम्मी ने इसको चेन और डब्बे के साथ बिजी रखा और इसको ये पता भी नहीं है कि मैं आ गई हूँ। अब लग गया इसको पता। इसने मेरी आवाज़ सुन ली, हाय। हाँ हाँ अब क्यों फेंका? अब इसने देख लिया कि मम्मी आ गई, अब दादी मनने दे, अब फेंक दे सब कुछ। तो आव्या को बस ये है कि आ गया अब तो चलो। अभी तक देखो दादी कोई परेशान नहीं करी थी, कोशिश अभी हमें करेगी दादी के साथ खेलूंगा। तो जी इसी के साथ अपना डिनर टाइम हो चुका है और मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज को व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप व्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।